नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम उत्तराखंड का इतिहास देख रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों हम 1857 ईस्वी की क्रांति के जो है उत्तराखंड में क्या प्रभाव पड़े ये हम देख रहे हैं दोस्तों। और इसी क्रम में हमने पार्ट 1 देखा है और पार्ट 2 देखा है। इन दोनों को आप पहले देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके बाद आप पार्ट 3 को देखें। तो दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में दोस्तों उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जब स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ जब हुआ तो उस समय उत्तराखंड में भी दोस्तों कई जगह जो है आंदोलन देखने को मिले। तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं दोस्तों। और पार्ट 2 में लास्ट में मैंने आपको बताया था कि गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कैसे हुआ था, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज पार्ट 3 में हम गांधी आश्रम से चलेंगे और दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और सारे जो है दोस्तों इसमें परीक्षा उपयोगी जो है दोस्तों कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों इसी क्रम में आज हम पार्ट 3 में देखेंगे। सबसे पहले गांधी आश्रम देखेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में अल्मोड़ी जिले में है गांधी आश्रम, सोमेश्वर चनौदा में पड़ता है। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो गांधी आश्रम चनौदा सोमेश्वर की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे कि गांधी आश्रम सोमेश्वर अल्मोड़ा में जो स्थित है, इसकी स्थापना दोस्तों 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई। ठीक है, याद रखेंगे। और स्थापना के बाद दोस्तों स्थापना के बाद ही यह क्षेत्र जो है राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन गया और 2 सितंबर 1942 को वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उस समय महात्मा गांधी जी का कुमाऊं प्रवास जो रहा, मैंने आपको बताया था कुमाऊं प्रवास पर आए थे महात्मा गांधी जी। और उनकी जो ये यात्रा थी दोस्तों, कुमाऊं यात्रा, इसको एक ऐतिहासिक यात्रा जो है दोस्तों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों देवभूमि में जहाँ भी जो है गांधी जी के पांव पड़े, वहीं से जो है आंदोलन की चेतना जागृत हुई थी दोस्तों। चाहे हम गांधी आश्रम की बात करें, फिर चाहे आप जो आपके उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आपके आंदोलन हुए, जैसे आपका देघाट आंदोलन हुआ, सालम आंदोलन हुआ, तो कई आंदोलन हुए दोस्तों। तो ये एक इससे जो है आंदोलन की चेतना में जो है चेतना की जागृति हुई। और इसी क्रम में इस आश्रम की बात करें तो इस आश्रम यानी कि जो गांधी आश्रम सोमेश्वर चनौदा में है, इसी आश्रम से दोस्तों क्या होता था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या किया जाता था, यहीं से आंदोलन की रणनीति है वो तय की जाती थी। ठीक है। और लोग जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आक्रामक होने लगे धीरे धीरे। और यही वजह थी कि अल्मोड़ा के दोस्तों जो डिप्टी कमिश्नर थे उस समय, उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर को एक पत्र लिखा और पत्र में बताया कि जब तक ये आश्रम है आपका, यानी कि गांधी आश्रम जो सोमेश्वर चनौदा वाला है, जब तक ये आश्रम है तब तक दोस्तों इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का चलना जो है मुश्किल है। तो इसीलिए दोस्तों इसको 2 सितंबर 1942 को दोस्तों जो है इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। गांधी आश्रम चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1937 में हुई। किसने की? शांतिलाल त्रिवेदी ने की। उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा उत्तराखंड में, इसको देखते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप सभी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है 8 अगस्त जो है 1942 को आरंभ किया गया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों यह आंदोलन, इसको याद रखेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में इसको शुरू किया गया था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आप सभी जानते हैं, पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और ये याद रखेंगे दोस्तों कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और महात्मा गांधी जी द्वारा दोस्तों यह आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो मुंबई अधिवेशन से हुई थी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में क्या प्रभाव देखने को मिला, देखिए अगस्त 1942 में उत्तराखंड में जगह जगह पर दोस्तों आंदोलन होने लगे और हड़तालें हुई। तो इसी क्रम में हम जानेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में कहाँ जो है दोस्तों आंदोलन हुए। तो पहला हम आंदोलन देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ वो हुआ देघाट अल्मोड़ा में। ठीक है।
तो देखिए देघाट कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ी जिले में पड़ता है। तो देघाट में दोस्तों अगस्त 1942 में क्या हुआ, पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जो है गोलियां चला दी, जिसमें दोस्तों हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल जो है ये क्या हो गए, शहीद हो गए। तो इनको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो देघाट आंदोलन दोस्तों कब हुआ पूछा जाता है, तो 1942 में देघाट आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, और इसमें जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे दोस्तों उन पर पुलिस द्वारा जो है गोलियां चला दी, जिसमें हीरामणि, नाम याद रखेंगे, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल, तो ये लोग दोस्तों इसमें शहीद हुए, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है आपको कि हीरामणि जो है किस आंदोलन में शहीद हुए, तो देघाट आंदोलन में शहीद हुए। ठीक है, इसी क्रम में आपका हरिकृष्ण और बद्रीदत्त और कांडपाल। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं देघाट आंदोलन से। अगला जो आंदोलन हुआ स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, देखिए सालम आंदोलन हुआ, सालम विद्रोह हुआ। देखिए सालम आंदोलन कब हुआ ये पूछा जाता है, तो सालम आंदोलन जो है दोस्तों 25 अगस्त 1942 को हुआ था। ये डेट याद रखें दोस्तों। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सालम आंदोलन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 25 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा में हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों, देखिए इसमें सेना व जनता के बीच जो है पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ, और इस संघर्ष में दो प्रमुख नेता टीका सिंह और नरसिंह धानक, ये दो नाम आप याद रखेंगे, ये जो है दोस्तों इसमें शहीद हो गए थे। तो सालम से आपको क्या याद रखना है कि सालम में जो आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तो सालम में क्या हुआ, सालम में सेना और जनता के बीच हुए दोस्तों पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ, जिसमें दो प्रमुख जो नेता थे वो शहीद हो गए, टीका सिंह और नरसिंह धानक। ये दो नाम याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि टीका सिंह और नरसिंह धानक जो है किस आंदोलन में शहीद हुए, तो सालम आंदोलन में शहीद हुए दोस्तों। तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन शहीद हुआ। ठीक है, चल इसी क्रम में दोस्तों अगला आंदोलन हमें सल्ट में देखने को मिला, जिसको हम सल्ट की क्रांति कहते हैं। तो कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्ट की क्रांति कब हुई, तो याद रखेंगे दोस्तों 5 सितंबर 1942 को जो है सल्ट की घटना हुई, सल्ट की क्रांति हुई। तो सालम की भांति दोस्तों सल्ट की क्रांति जो है सालम की भांति दोस्तों सल्ट क्षेत्र में भी जो है क्या हुआ, 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, तो ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई और गंगाराम तथा खीमादेव नामक दो सगे भाई जो है शहीद हो गए। ठीक है, तो याद रखेंगे, इतना पहले आप याद रखें कि सल्ट की घटना कब हुई थी, तो सल्ट की क्रांति हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, और सालम की भांति दोस्तों याद रखेंगे, सालम की भांति ही जो है अभी आपको बताया मैंने, सालम में टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हुए थे, जिसमें सेना और जनता के बीच जो है पत्थर व गोलियों से युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसी क्रम में दोस्तों सालम की भांति था सल्ट क्षेत्र में भी जो आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था, ये 5 सितंबर 1942 को हुआ था खुमाड़ नामक स्थान पर। तो खुमाड़ याद रखें, खुमाड़ नामक स्थान पर हुआ था, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चला दी इसमें। तो इसमें कौन शहीद हुए, गंगाराम और खीमादेव। ठीक है, दो नाम याद रखेंगे, दो सगे भाई थे। आपको पूछा जा सकता है कि सल्ट की क्रांति में दो सगे भाई जो शहीद हुए थे उनका नाम पूछा जा सकता है, गंगाराम और खीमादेव। कब हुआ था सल्ट की घटना, 5 सितंबर 1942। और महात्मा गांधी जी ने दोस्तों सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा है, ये पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो सल्ट की घटना को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, कुमाऊं का बारदोली कहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने सल्ट को क्या कहा है। देखिए, तो सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा है, इसको याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों शहीदों की बात करें तो इसमें पहले मैंने आपको बताया गंगाराम और खीमा देव जो है दो सगे भाई शहीद हुए थे। तो उनके साथ दोस्तों आपके जो है चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी जो है दोस्तों इसमें शहीद हुए थे। तो कुछ दिनों बाद जो है दोस्तों ये शहीद हुए, चूड़ामणि और बहादुर सिंह। तो ये चारों दोस्तों आप याद रखेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई। तो इसमें शहीद कौन कौन हुए उनको ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं। गंगाराम, खीमा देव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह,
ये 4 जो है शहीद हुए थे सल्ट की घटना में, सल्ट क्रांति में। इसको याद रखेंगे दोस्तों, कब हुआ और महात्मा गांधी जी ने सल्ट को क्या कहा, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और सल्ट दोस्तों आप सभी जानते हैं, सल्ट जो है दोस्तों ये अल्मोड़ा जिले का एक ब्लॉक है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है, यानी कि 1942 के दौरान जो है, नैनीताल व चमोली के डाक बंगले और कई सरकारी इमारतें जलाई गई और गढ़वाल के आंदोलन से ब्रिटिश सरकार जो है सख्ते में आ गई। तो याद रखेंगे, जैसे 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय दोस्तों नैनीताल और चमोली में, तो नैनीताल व चमोली के डाक बंगले और कई सरकारी इमारतें जो हैं जलाई गई। तो आंदोलनकारियों ने दोस्तों नैनीताल और चमोली में जो है जो डाक बंगले थे अंग्रेजों के, उनको जो है उन्होंने जला दिया। और गढ़वाल के आंदोलन से जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार जो है सख्ते में आ गई। और साथ ही साथ दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है कुछ जो है दोस्तों विद्यालय जो हैं खोले गए, तो ये पूछे जाते हैं। तो इनमें जो है आपके 2 जो है विद्यालय हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है एक तो आपका गढ़वाल में और एक जो है दोस्तों अल्मोड़ा ताड़ीखेत में जो है विद्यालय खोले गए। तो इनका किसने खोले ये आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। पहला नाम आता है सदानंद कुकरेती का। तो सदानंद कुकरेती ने दोस्तों शिलांगी गढ़वाल में जो है कौन सा विद्यालय खोला, राष्ट्रीय विद्यालय खोला। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला, सदानंद कुकरेती ने खोला गढ़वाल में। उसी क्रम में दोस्तों देवकीनंदन पांडे याद रखेंगे, देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे। तो देवकीनंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने दोस्तों ताड़ीखेत में, यानी कि ताड़ीखेत आपका अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, तो अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। याद रखेंगे, आपको कई बार पूछा गया है कि प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की। तो प्रेम विद्यालय की स्थापना देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने की। या दोनों में एक पूछा जाएगा आपको, या दोनों आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन में। तो याद रखेंगे, प्रेम विद्यालय की स्थापना जो है देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने की। कहाँ की, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। ये दोनों जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है ये जो 2 विद्यालय जो है खोले गए, इनको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों सल्ट की क्रांति से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। कब जो है सल्ट की क्रांति हुई, 5 सितंबर 1942 को हुई सल्ट की क्रांति। और इसमें ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई थी, जिसमें गंगाराम खेमादेव 2 सगे भाई शहीद हो गए। और साथ ही साथ जो है दोस्तों इसमें चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी जो है दोस्तों इसमें शहीद हुए। और महात्मा गांधी जी ने दोस्तों सल्ट की जो घटना है, इनकी स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की जो भूमिका है, इसके लिए सल्ट को दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा कुमाऊं का बारदौली कहा गया। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये 2 विद्यालय आप याद रखेंगे, प्रेम विद्यालय और राष्ट्रीय विद्यालय। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही, यानी कि उत्तराखंड से महिलाओं की क्या भूमिका रही स्वतंत्रता आंदोलन में, उन सभी महिलाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका की बात करें उत्तराखंड से, देखिए उत्तराखंड की महिलाएं जो हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से जो है जुड़ी थी। और आंदोलन में जो महिलाओं के नाम मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, इनके नाम आप याद रखेंगे। कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, दुर्गावती पंत, भागीरथी देवी वर्मा, तुलसी देवी रावत और भिवेड़ी देवी, भक्ति देवी, भागुली देवी, जानकी देवी, मंगला देवी, रेवती देवी, शकुंतला देवी आदि महिलाएं विशेष रूप से जो है सक्रिय रही। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका थी उत्तराखंड से, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। और इनने जो है दोस्तों काफ़ी जो है दोस्तों इसमें इन्होंने काम किया। देखते हैं इनके बारे में। देखिए पहला जो है आपका नमक सत्याग्रह के समय जो है, देखिए नमक सत्याग्रह के समय क्या हुआ, नमक सत्याग्रह के समय जो है अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला, रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में जो है किसने तिरंगा फहराया, ये कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि नमक सत्याग्रह के दौरान जो है अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर जो है किसके नेतृत्व में, अगर नेतृत्व में पूछा जाएगा तो किसके नेतृत्व में, विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती आदि महिलाओं ने क्या किया था,
तिरंगा फहराया था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को कुचलने के लिए दोस्तों फरवरी जो है 1932 में क्या हुआ, 1932 में 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेज दिया, जिसमें आपका दोस्तों पद्मा जोशी को जो है लखनऊ जेल जो है भेज दिया, और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। कुंती वर्मा का जो है दोस्तों किसको जो है किस आंदोलनकारी को जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था, तो कुंती वर्मा आप नाम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबंध जो है कुछ महिलाएं थी दोस्तों, जिन्होंने रेल संपत्ति को काफी क्षति पहुंचाई थी, और इसलिए इनको दोस्तों सभी को जो है 15-15 साल की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसी के दौरान दोस्तों क्या हुआ, मालती देवी के नेतृत्व में क्या हुआ, देश सेवक संगठन। आपको पूछा जा सकता है देश सेवक संगठन का नेतृत्व किसने किया, तो मालती देवी ने किया। तो इस संगठन में और भी कुछ महिलाएं थी, जिनमें आपका विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती और भागीरथी। तो ये कुछ महिलाएं इस संगठन से जुड़ी हुई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, तो इन महिलाओं ने दोस्तों रेल संपत्ति को जो है, जो अंग्रेजों की जो रेल व्यवस्था थी, उस संपत्ति को दोस्तों इन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचाई, और इसलिए दोस्तों इन सभी को जो है दोस्तों, इन सभी महिलाओं को क्या है दोस्तों 15-15 साल की जो है सजा सुनाई गई। तो याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती और भागीरथी, और नेतृत्व किसने किया, मालती देवी ने। ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और देश सेवक संगठन का नेतृत्व किसने किया, तो मालती देवी ने किया। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि गांधी जी की विदेशी शिष्या जो है सरला बहन ने दोस्तों लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की कौसानी में। ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए गांधी जी ने 1941 में अपनी विदेशी शिष्या, क्या नाम था, सरला बहन, जिसको हैलामन के नाम से भी जानते हैं, तो अल्मोड़ा भेजा दोस्तों। और अल्मोड़ा भेजने के बाद दोस्तों सरला बहन ने दोस्तों क्या किया, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। और इस आश्रम ने दोस्तों जो है कताई बुनाई के साथ ही दोस्तों महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है तैयार किया। तो ये याद रखेंगे। तो ये याद रखना है आपने कि सरला बहन को जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अल्मोड़ा कब भेजा था। ठीक है। पूछा जा सकता है। तो 1941 में भेजा दोस्तों, याद रखेंगे। 1941 में भेजा, और सरला बहन ने क्या किया, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की, तो सरला बहन ने की, याद रखेंगे। और इस आश्रम ने क्या किया, इस आश्रम ने उस क्षेत्र की जो महिलाएं थी उनको कताई बुनाई का जो है ट्रेनिंग दी, और साथ ही साथ दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनको तैयार किया। और इसी लक्ष्मी आश्रम से 2 बहनें जो हैं, सगी बहनें जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम पूछा जाता है बार बार, जिसमें पहला नाम है आपका कमला और दूसरा बसंती। तो ये पूछा जाता है कि लक्ष्मी आश्रम जो कौसानी में है, जिसकी स्थापना जो है सरला बहन ने की, तो इससे जुड़ी 2 सगी बहनों का नाम जो है पूछा जाता है कमला और बसंती। ये याद रखेंगे। इन दोनों ने दोस्तों सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। तो सरला बहन याद रखेंगे, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की, सरला बहन ने की। और सरला बहन को दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अल्मोड़ा कब भेजा, तो 1941 में भेजा, ये याद रखेंगे। और कमला और बसंती जो है किस आश्रम से संबंधित हैं, तो ये लक्ष्मी आश्रम से संबंधित हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका तुलसी देवी। तो दोस्तों तुलसी देवी जो है पिथौरागढ़ से बिलोंग करती थी। ठीक है। तुलसी देवी, तो इनने क्या किया, देखिए तुलसी देवी ने सरला बहन की प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र और गृह उद्योग समिति के माध्यम से अ, निराश्रित यानी कि जिनके आश्रित नहीं हैं ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का कार्य किया। वो कहती थी रोवो नहीं आगे बढ़ो। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि रोवो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया। ठीक है। तो ये नारा किसने दिया है, ये नारा दिया है तुलसी देवी ने। याद रखेंगे, तुलसी देवी ने ये नारा दिया है दोस्तों, रो नहीं आगे बढ़ो।
और मैंने बताया आपको कि तुलसी देवी ने दोस्तों पिथौरागढ़ में दोस्तों कताई बुनाई का केंद्र और गृह उद्योग समिति के माध्यम से जो है ऐसी महिलाएं जो निराश्रित थी, जिनके कोई आश्रित नहीं थे, उनको आत्मनिर्भर बनाया और उनको कहा कि रो नहीं आगे बढ़ो, ये नारा दिया। ये भी याद रखेंगे। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं, नारा और तुलसी देवी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका गांधी जी की दूसरी विदेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो ये पहली विदेशी शिक्षा थी सरला बहन, जिसको हायलामन के नाम से जानते हैं। और सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की कौसानी में, और मैंने अभी आपको बताया ऊपर। और इसी क्रम में दोस्तों गांधी जी की दूसरी जो विदेशी शिक्षा थी वो थी मीरा बहन। तो मीरा बहन ने क्या किया? मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की और महिला जागृति में अपना अमूल्य योगदान दिया। दोस्तों आपको कई बार पूछा जाता है कि ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की? मीरा बहन ने की। दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो है 1857 ईस्वी की क्रांति का जो है उत्तराखंड में क्या प्रभाव पड़ा, और उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है उत्तराखंड में जो है कहाँ आंदोलन हुए, मैं सारा जो है आपको बताया। सारा जो है पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट में जो है दोस्तों मैंने आपको बताया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स पे दोस्तों बात करेंगे, जिसमें हम 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का जो है करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों। और उससे पहले का करंट अफेयर्स हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।